जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज આપણે નરસિંહ ભગવાન નરસિંહ ચતુર્દશી ઉપર क्लास लेवा जई रहा है श्रीमद् भागवत ना अनुसंधान में। तो नरसिंह भगवान के बारे में आज हम नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में क्लास लेंगे। हरे कृष्णा। उग्रं वीर्यं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोन्मुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय 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 प्रहलादेश जय पद्ममुखा जय पद्मभृंग श्री प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। ये जो श्लोक है उग्रम वीर्यम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोन्मुखम, ये जो श्लोक है श्री चैतन्य महाप्रभु ने अहोवलम जब गए थे, अहोवलम की यात्रा की थी और नरसिंह भगवान के मंदिर में जब गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक से नरसिंह भगवान की प्रार्थना की थी। कर्मन्यास विधि में इनके लिए ये श्लोक गाने में काफी विधि है। हमारे वक्षस्थल पे हाथ रखो और सर पे हाथ रखो, ऐसे करके बोला जाता है। लेकिन हम इस्कॉन में
भगवान की रक्षा के कारण, राधा कृष्ण की भक्ति के लिए हम नृसिंह भगवान की प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के नृसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने की थी। तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। तो आज मैं चाहूंगा, अगर भक्तजन काफी अलग अलग जगह से अलग अलग चीज इकट्ठी करके नरसिंह भगवान की महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं, जिन भक्तों को ये अलग अलग एपिसोड नोट करना है, पॉइंट लिखना है, तो पेन और कागज नोट ले सकते हैं। इस कक्षा की शुरुआत से पहले मैं मेरे गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एवं इस क्लास करने के लिए जो जो सहायक वैष्णव जन है, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र लिखा है। भगवान के 10 अवतार के बारे में जयदेव गोस्वामी ने स्तोत्र लिखा है। तो उन्होंने नृसिंह भगवान के प्रागट्य के पर बताया है। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत जृंगम दालिता हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखम, भगवान के हाथ कैसे हैं? ये भक्त के लिए कमल की तरह कोमल है। प्रहलाद महाराज के लिए नृसिंह भगवान के हाथ कमल की तरह कोमल है, और हिरण्यकश्यप के लिए नखाम अद्भुत अजरिंगाम थंडरबोल्ट की तरह। उनके नाखून इतने भयानक है कि थंडरबोल्ट की तरह हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को चीर डालते हैं। तो जयदेव गोस्वामी ने ये वर्णन एक ही वाक्य में किया है। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत जृंगम। हाँ, बड़ा युद्ध हुआ। दालित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम, हिरण्यकश्यपु का नाश किया। हिरण्यकश्यपु के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नृसिंह भगवान भगवान श्री हरि है। हरि का मतलब है जो हमारे पाप हर लेते हैं, जो हमारी आसक्ति, भौतिक आसक्ति हर लेते हैं, और हमारे लिए जो योग्य है, अनुकूल है, भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो प्रदान करते हैं, और हमारे लिए जो जो ऑब्स्टिकल है भगवान की भक्ति में वो हर लेते हैं। तो नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पाप और हिरण्यकश्यपु का क्या बोलते हैं कि अपराध और पाप सब कुछ हर लिया, और वक्षस्थल पे उनको रख के उनका संहार करके उन्होंने सब कुछ हर लिया। तो श्री नरसिंह भगवान श्री हरि भी हैं। आगे हम जानते हैं मायापुर में पंकजांग्री प्रभु, पंकजांग्री प्रभु नृसिंह भगवान के पुजारी थे, और पुजारी उन्होंने नृसिंह भगवान की सेवा अर्चना की। पंकजांग्री प्रभु कहते हैं, उनका अनुभव कहते हैं
कि अगर हमें राधा माधव की भक्ति करनी है, राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, राधा श्याम सुंदर की भक्ति करनी है, राधा गोपीनाथ की भक्ति करनी है, राधा गोविंद की भक्ति करनी है, तो नृसिंह भगवान वो भक्ति में आने वाले सभी विघ्नों को हटा देते हैं। हम नृसिंह भगवान को इसीलिए नृसिंह भगवान की प्रार्थना अर्चना करते हैं कि नृसिंह भगवान को प्रार्थना करते कि जैसे प्रहलाद महाराज के सभी विघ्नों को हटा दिया, ठीक वैसे ही वो हमारी भक्ति के विघ्नों को हटाए। और हमारे भक्ति में हम कल क्या हमारे जीवन में विघ्न आने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन ये सभी विघ्न नृसिंह भगवान भक्ति में भगवान भक्त की रक्षा के लिए नृसिंह भगवान हटाते हैं। और एक बात है कि भक्त के हृदय में भगवान के लिए जो श्रद्धा निष्ठा है उसकी रक्षा करते हैं नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान जो भक्त के हृदय में, अगर प्रहलाद महाराज ने पुकारा और खंभ में से अगर नृसिंह भगवान माता पिता की भी चिंता किए बिना स्वयं प्रकट हो गए, अगर वो स्वयं प्रकट नहीं होते तो प्रहलाद महाराज की भक्ति टूट जाती थी। प्रहलाद महाराज की एक विश्वास था कि इस हर कण कण में भगवान है और मेरे विष्णु मेरे भगवान, कहीं भी कोई भी स्थान भगवान के अलावा खाली नहीं है। तो हमें हमारी दशा क्या है, हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो भगवान के अर्च विग्रह को दर्शन करते समय कभी कभी हमारे मन में ख्याल आ जाता है कि ये मार्बल का डीटी है, ये धातु का डीटी है। लेकिन प्रहलाद महाराज की भक्ति देख ले कि उनको खंबे में भी भगवान स्वयं देखे, जिनको भगवान हरि सर्वत्र दिखाई देता, योमा पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति, गीता में भगवान कहते हैं कि जहां जो भगवान के भक्त हैं उनको सर्वत्र भगवान की अनुकंपा और भगवान का प्रागट्य दिखाई देता है। वो सभी जीवों में भगवान के अंश और भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में देखते हैं, उनको भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। और 12 महाजन में प्रहलाद महाराज तो वन ऑफ द महाजन है, और उस महाजन के पदाचिन्हों के अनुसरण करके हम भगवान की भक्ति में कदम रख सकते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्स पंथा। तो एक महाजन है प्रहलाद महाराज, उनके समक्ष भगवान तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत। अभी आगे और एक बात आती है, संसार में हम विघ्नहर्ता की जगह में श्री गणपति जी महाराज की पूजा करते हैं, लेकिन गणपति जी महाराज हमारे विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए सांसारिक कार्यों में हम गणपति जी की पूजा करते हैं। लेकिन गणपति महाराज को ये विघ्नहर्ता की शक्ति कहां से मिलती है? तो वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रेयर करके बताते हैं कि यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। नृसिंह भगवान के चरण कमल जब अपनी टुमुली पर, अपने कान की टुमुली पर जब गणपति जी महाराज रखते हैं तो नृसिंह भगवान की चरण धूलि से, चरण रज से गणपति जी महाराज अपने आश्रितों को विघ्नहर्ता प्रदान कर सकते हैं। तो उनका विघ्नहर्ता का जो भाव है वो नृसिंह भगवान से प्राप्त है। आगे जैसे हम देखते हैं कि ब्रजवासियों में संकट आया तो भगवान ने गिरिराज उठा लिया, तो भगवान ने गिरिराज उठा लिया। लेकिन नवद्वीप वासियों को संकट आया, नवद्वीप वासियों को संकट आया तो क्या हुआ? तो नवद्वीप वासी भगवान नृसिंह भगवान के पास चले गए और नृसिंह भगवान की
पूजा याचना अर्चना की। तो गोवर्धन और नृसिंह भगवान में कोई अंतर नहीं है एक दृष्टि से, कि जो भक्तों का विघ्न दूर करने वाले हैं। हम अद्वैत आचार्य की बात करें, अद्वैत आचार्य ने भी नृसिंह शालिग्राम की पूजा करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य के लिए आह्वान किया था। अद्वैत आचार्य जो है वो उन्होंने चिल्ला के पुकारा था कि अभी मानव समाज पतन के पंथ पे जा रहा है, प्रभु आप प्रकट हुई है। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के भगवान को प्रार्थना की थी। और अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा देवी और तुलसी के साथ नृसिंह शालिग्राम के सेवा पूजा की थी। और वो सेवा के माध्यम के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, राधा कृष्ण है। जो ब्रजवासी के लिए राधा कृष्ण है और नवद्वीप के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो वो राधा कृष्ण की भक्ति, वो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति हमें नृसिंह भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाती है। आगे और एक प्रसंग आता है कि जब श्रीवास आंगन में जब कीर्तन हो रहा था, तब चांद काजी ने वहां आके उनके सिपाहियों को वहां भेज के मृदंग को तोड़ डाला था और कीर्तन को बंद करवा दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मशाल सरघस निकालकर जब चांद काजी के पैलेस महल की ओर प्रक्षालन किया, मतलब आगे बढ़े, उस समय क्या हुआ कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को पर्सनल मीटिंग मांगी, तब वो डर गए थे। चांद काजी और मुस्लिम राजा थे, वो डर गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक नृसिंह भगवान, मतलब उन्होंने कहा कि एक सिंह जैसा मुख वाला इंसान मेरी वक्षस्थल पर, मेरी छाती पर बैठ गया था और मुझे नाखून से धमकी दे रहा था कि अगर आपने इन भक्तों को कीर्तन करने से रोका तो आज मैं नाखून का चिन्ह दे रहा हूं, लेकिन अगली बार आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये जब चांद काजी को ये स्वप्न में ये समझ में आया, तो उन्होंने तुरंत ताबड़तोड़ श्री चैतन्य महाप्रभु और सभी मुस्लिमों को कह दिया कि नवद्वीप मंडल में हरिनाम संकीर्तन होगा, उनको कोई भी मुस्लिम रोकेगा नहीं। तो चांद काजी के लीला में भी श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। नृसिंह भगवान वैसे छठे मनवंतर में अंत में, सतयुग के अंत में और त्रेता युग की शुरुआत के पहले प्रकट हुए थे, छठे मनवंतर में, और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ था। तो नृसिंह भगवान एक बार हम देखते हैं कि सतयुग में प्रकट हुए, अहोवलम में प्रकट हुए, लेकिन नृसिंह भगवान जब जब भक्तों के लिए जरूरत पड़ी तब तक प्रकट हो गए उनको मदद करने के लिए, चाहे अद्वैताचार्य हो, चाहे श्रीवास आंगन का कीर्तन हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे और भी हम एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो जब हम नृसिंह भगवान से सेवा पूजा करते हैं तो हम राधा कृष्ण की भक्ति का विघ्न दूर करने के लिए करते हैं। आगे बताया है कि 10 नाम अपराध में वैष्णव अपराध बहुत जघन्य माना गया है। वैष्णव अपराध हमारी भक्ति लता को सूखा कर देता है, लेकिन ये वैष्णव अपराध के लिए और रास्ते बताए कि जिन वैष्णव की हमने अपराध किया है उनके चरणों में माफी मांग के क्षमा याचना करके हम वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन में वैष्णव अपराध हो गया हो, और या तो किसी वैष्णव ने मन में हमारे ऐसा मान लिया हो कि हमने उनके लिए अपराध किया है और हमें पता नहीं हो, तो ऐसे वैष्णव अपराध कैसे दूर हो सकता है? तो हम उसके लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च
बोलते हैं, लेकिन साथ साथ श्री नृसिंह भगवान की पूजा अर्चना करने से, भक्ति करने से हमारे वैष्णव अपराध भी नष्ट हो सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज का अपराध किया था। प्रहलाद महाराज शुद्ध वैष्णव है, लेकिन वो शुद्ध वैष्णव का अपराध उनका संहार करके भगवान ने हर लिया और उनका वैष्णव अपराध का नाश करके उनको जय विजय का स्थान वापस देने में उनको सहायता की। तो वैष्णव अपराध भी नाश होता है नृसिंह भगवान की आराधना करने से। आगे हम देखते हैं कि अपराध क्या है। जैसे हम गजेंद्र बुक्स में देखा कि हाथी, अपराध हमारा एक हाथी के समान है। अपराध हाथी के समान है, लेकिन वो हाथी को भी डरना पड़ता है किससे? सिंह से। वो हाथी को किससे डरना पड़ता है? सिंह से। तो सिंह से डरना पड़ता है। नृसिंह भगवान की सेवा अर्चना करने से वैष्णव अपराध जैसे हाथी जितना सक्षम भी वैष्णव अपराध है तो उसका नाश होता है हम नृसिंह भगवान की आराधना करने से। नृसिंह भगवान भक्त के कष्ट हर लेते हैं। हमारे मन में अगर कोई विचार आता है और विचार के विरुद्ध अगर कोई परिस्थिति सर्जन होती है तो हम तुरंत अशांत हो जाते हैं, हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। लेकिन हमारे खाली मन के विचारों में विपरीत परिस्थिति, अगर हम दूसरों भक्तों से बात करते हैं और हमारा जो विचार है अगर कोई भक्त स्वीकार नहीं करता तो हम विचलित हो जाते हैं। भले दोनों भक्त की बात सही हो, फिर भी हम विचलित हो जाते हैं कि मेरी बात क्यों नहीं मानी। लेकिन प्रहलाद महाराज की लक्षण क्या है कि ये सब परिस्थिति एक्चुअल एक्शन में हुई, खाली मन के विचारों में नहीं। हमारे मन के विचारों से हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन में ये सभी विपरीत परिस्थिति एक्चुअल एक्शन में हुई। पहाड़ से गिरा दिया, आग में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया, जहर खिला दिया और सांप के कुएं में लटका दिया। क्या क्या नहीं किया, यातना, उनको कितना डराया गया। लेकिन हर परिस्थिति में नृसिंह भगवान ने उनकी रक्षा की, वहां तक की रक्षा की कि उनके हृदय में बैठकर, उनके प्रहलाद महाराज के हृदय में बैठकर प्रहलाद महाराज को बिल्कुल विचलित नहीं होने दिया। हमारे मन में विपरीत परिस्थिति का विचार आने से हम विचलित हो जाते हैं और वो प्रहलाद महाराज इतनी घटना और इतनी यातनाओं बीतने पर भी विचलित नहीं हुए। इनको कहते हैं निष्ठा। हम विचलित हो जाते हैं, कभी हमारा सम्मान के लिए हम विचलित हो जाते हैं, कभी हमारी बातों नहीं मानने से विचलित हो जाते हैं, कभी हम कहते हैं ऐसा परिस्थिति नहीं सर्जन होती है तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के लिए देखें तो हर परिस्थिति में उन्होंने भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर परिस्थिति में नृसिंह भगवान की आराधना की, भगवान विष्णु की आराधना की और उनकी शरण में दृढ़ निष्ठा से उन्होंने भक्ति की। आगे आते हैं। एक बड़ी सुंदर बात है भक्ति के लिए, नृसिंह भगवान की भक्ति में, कि जब दो भक्त के बीच में कोई बात होती है तो कभी कभी अपरिपक्वता के कारण हमारे अंदर कोई वैर भाव, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव या वैष्णव अपराध भाव पैदा हो जाता है। लेकिन शुद्ध भक्ति ऐसी है कि उसमें कभी वैर और द्वेष यानी कि ईर्ष्या और द्वेष कभी प्रकट नहीं होती। क्यों नहीं होती? शुद्ध भक्ति में द्वेष और ईर्ष्या का प्रागट्य नहीं है।
लेकिन जब हम अपरिपक्व अवस्था में होता है तो ये होता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था होती है तो ये सब द्वेष ईर्ष्या चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज डायरेक्ट भगवान से भक्ति में जुड़े हुए थे। अभी कोई कहेंगे कि प्रहलाद महाराज तो 5 या 6 साल के थे, उन्होंने दीक्षा ली थी क्या? किसी को यह प्रश्न उठ सकता है कि प्रहलाद महाराज ने दीक्षा कहां ली। प्रहलाद महाराज ने भी दीक्षा ग्रहण की थी नारद मुनि के द्वारा। जब कयाधु माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज का जन्म होने वाला था, तब नारद मुनि ने कयाधु माता को उपदेश दिए थे और वो उपदेश प्रहलाद महाराज सुन रहे थे। अभी हम इस एपिसोड से हम समझ सकते हैं कि जब हम गुरु से उपदेश प्राप्त करते हैं तो जरूरी नहीं है कि गुरु का सानिध्य हो, जरूरी नहीं है कि गुरु हमें दिखाई देते हो, जरूरी नहीं है कि गुरु हमारे समक्ष खड़े हो। समक्ष होने के बावजूद भी अगर हम दृश्य से आंखों से न देखें तो भी उनका उपदेश में इतनी शक्ति है कि वो हमें भक्त बना सकते हैं। ये उदाहरण हम कयाधु माता के गर्भ में प्रहलाद महाराज को जो उपदेश मिला, वो उपदेश प्रहलाद महाराज के जीवन में काम आया और वो उपदेश से प्रहलाद महाराज में निष्ठा, सीधी निष्ठा से उनका प्रागट्य हुआ। और एक बात करते हैं कि कई बार प्रहलाद महाराज के लिए ऐसा कहा जाता कि वो महाजन थे, वो शुद्ध भक्त थे, तो उनको असुर कुल में जन्म क्यों मिला? असुर कुल में उनका जन्म का क्या रहस्य है? तो पुराणों में आचार्यगण बताते हैं, पुराणों में कथा आती है कि प्रहलाद महाराज के पूर्व जन्म में उन्होंने ऋषि भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को और विष्णु को तुलसी बिना धोए अर्पण कर दिया था। तुलसी माता बिना धोए अर्पण कर दिया था और बिना धोने से उनका एक अपराध हो गया था। वो अपराध के कारण उनको असुर कुल में जन्म मिला। तो हमें इस चीज एपिसोड से हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति में पवित्रता और शुद्धता कितनी आवश्यक है। भगवान की भक्ति में पवित्रता और शुद्धता के अंदर हमें कभी बार्गेन नहीं करना चाहिए। अगर हमसे हमारी कोई भी अर्च विग्रह की सेवा में या हमारी कोई भी कार्यकलाप में कई क्षति हो सकती है, इसलिए हम ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बह्याभ्यंतर शुचि, ये 3 बार बोल के और नृषि और शालिग्राम जी रख के हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं। आगे और एक एपिसोड है, ऋषि भगवान तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति को भी सहाय करने के लिए तत्पर होते हैं। जो शुद्ध भक्त है उसकी बात कर रहा हूं। वो तुच्छ हो तो भी उनकी भक्ति के मापदंड के अनुसार उनको डायरेक्ट सेवा, मतलब उनकी मदद और उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे सूरज की किरण सीधी चारों तरफ से 360 डिग्री में चारों तरफ से निकलती है और ये सभी किरण, एक एक किरण सूरज से उत्पन्न हुई है और एक किरण की कॉन्फ्लिक्ट दूसरे किरण से नहीं होती है। एक सूरज की किरण निकलती है तो एक किरण दूसरे किरण से टकराती नहीं है, बल्कि सभी किरण पैरेलल होती है और सूरज से निकली हुई है। जैसे रासलीला में सभी जीव के साथ, सभी गोपियों के साथ भगवान उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं रासलीला के दरमियान भी, वैसे शुद्ध भक्त के जीवन में भी भगवान अपने माता पिता के अवतार की भी या अवतार लेने की पूर्व चीजों के भी ध्यान नहीं देते, लेकिन भक्त की जैसी जरूरियात हो
भगवान अगर वो लीला अक्षम्य हो तो भी भगवान वहां भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। कुछ कारण हम चर्चा करेंगे, इससे हमारी भगवान की भक्ति में निष्ठा आ सकती है। तो ये प्रहलाद महाराज के द्वारा हम देखेंगे, आगे चल के आगे देखते हैं। भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में व्यक्तियों की इच्छा इतनी तीव्र हो जाती है कि वो इच्छा बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ज्ञायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते। वो विषयों का चिंतन करता है और विषयों का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते उसके साथ लिप्त हो जाता है और उनको इतना अंधापन आ जाता है कि उनके अलावा कोई सत्य दिखाई नहीं देता। ये मनुष्य, सांसारिक मनुष्य जीवन की अवस्था है। ऐसी अवस्था में भी हम देखते हैं कि कितने कोर्ट केस होते हैं। ऐसी अवस्था में भी जब कोई वैष्णव, अगर जब कोई भगवान का वैष्णव ऐसा विचार कर लेता है गलती से, तो वो वैष्णव के विचार पूरा करने के लिए भी भगवान लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। यानी कि शुद्ध भक्त का जो इच्छा है, वो इच्छा ऐसी है कि ऐसा इतिहास में कभी पहले हुआ नहीं है, लेकिन कोई शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है। लेकिन अगर प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त अगर कोई इच्छा प्रकट कर ले, तो भगवान उस इच्छा को पूरी करने के लिए भी भगवान कोई भी अपना आगे पीछे देखते नहीं कि मुझे कोई मेरा श्याम सुंदर सुंदर स्वरूप है, मेरा राधा कृष्ण का, विष्णु का अलग ऐश्वर्यमय स्वरूप है, ये सब स्वरूप की अवगणना होगी, लोग मेरा उपहास करेंगे, लोग मुझसे भागेंगे, तो भी भगवान, ऋषि भगवान तुरंत भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। वो ऐसे विचार नहीं करते कि लोग मेरा सुंदर स्वरूप देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो अपने श्याम सुंदर स्वरूप भी छोड़ देते हैं, अपना ऐश्वर्य विष्णु स्वरूप भी छोड़ देते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते। आगे भगवान विष्णु, जैसे हम पहले चर्चा किया कि कमल के जितने मृदु है, कोमल है, उतना ही वज्र जितने कठोर भी है। वज्र जितना, जैसे हिरण्यकश्यप की छाती एक शिला की तरह, एक वज्र की तरह छाती थी, उनका भी संहार ऋषि भगवान ने अपने नाखून से कर दिया। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि भगवान जितनी तत्परता से भक्त का विघ्न नाश करने के लिए तत्पर होते हैं, भक्त को चाहिए कि उतनी ही तत्परता से भगवान की भक्ति करें। जितनी तत्परता से भगवान एक क्षण में एक खंबे में से प्रकट हो जाते हैं, उतनी ही तत्परता से भक्त को चाहिए कि भगवान की भक्ति में तत्पर होना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना। एक बार जगन्नाथ जी में क्या हुआ, जगन्नाथ जी में एक पंडा था, उनको रात में स्वप्न आया, ऋषि भगवान का स्वप्न आया। ऋषि भगवान का स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने ऐसी एक रेसिपी दे दी, ये रेसिपी से एक लड्डू बनाओ और मुझे अर्पण करो। अभी वो रेसिपी पंडा को रात को स्वप्न में आई और वो रेसिपी से उन्होंने भगवान को लड्डू अर्पण करने के लिए भगवान ने आदेश दिया। सुबह में उठ के वो पंडा ने वो रेसिपी के अनुसार लड्डू बनाया। वो लड्डू इतना कठिन था कि कोई तोड़ नहीं सकता, इतना कठिन था। तो वो दूसरे दिन वहां के राजा, जगन्नाथ जी के मंदिर में राजा कहे कि अरे ये भगवान को कैसे लड्डू ऑफर किए गए जो टूटते भी नहीं, आप भगवान को भक्ति से लड्डू अर्पण नहीं कर रहे हैं।
ये लड्डू भगवान को अर्पण नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत कठिन है। तब वो पंडा ने कहा कि ये भगवान ने रेसिपी दी है और वो रेसिपी के जरिए वो लड्डू बनाया गया है। तो वो उसके बाद बताया कि नृसिंह भगवान के दांत, नाखून और दांत इतने मजबूत है कि वो इतना कठिन लड्डू भी ग्रहण कर सकते हैं। और आज भी जगन्नाथपुरी में वही रेसिपी से बनाया हुआ लड्डू आज भी जगन्नाथ जी को, नृसिंह भगवान को अर्पण किया जाता है। तो भगवान और भक्त के बीच में जो श्रृंखला है वो भौतिक स्तर पे शायद दिखाई ना दे, लेकिन इसका आध्यात्मिक मूल्य अचिंत्य होता है। आगे और एक बात आता है कि हिरण्यकश्यपु कौन है। हम जानते हैं कि जय विजय है, लेकिन वो हिरण्यकश्यपु की छाती, दूसरे शब्दों में कहे तो एक वज्र की तरह, एक लकीर रेखा भी उसके ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्होंने 33 करोड़ देवी देवता को हरा दिया था हिरण्यकश्यपु ने। उनके आसुरिक बल इतना प्रबल था कि देवी देवता भी उनसे डर रहे थे और उनके अंदर इतना अहंकार था। अहंकार जो है वो कभी भी दिन रात नहीं देखता। अहंकार है घर या बाहर नहीं देखता। अहंकार है मानस, पशु, पक्षी, हथियार क्या है नहीं देख सकता। लेकिन ऐसे अहंकार को नष्ट करने के लिए नृसिंह भगवान न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न मनुष्य रूप में, न पशु रूप में, न पक्षी के रूप में, बिना हथियार उनका संहार किया। तो अहंकार को नष्ट करना है। हमारे अंदर मिथ्या अहंकार बहुत पड़ा है और ये मिथ्या अहंकार हमारे और भगवान के बीच में पर्दा है। ये पर्दा को नष्ट करने के लिए, ये अहंकार, मिथ्या अहंकार को नष्ट करने के लिए हमें नृसिंह भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नृसिंह भगवान हमारे और राधा कृष्ण की भक्ति में आने वाले विघ्न, अहंकार रूपी विघ्न को नष्ट करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को भी एक अहंकार का प्रतीक माना गया है। आगे और एक एपिसोड आता है राम और रावण का युद्ध। राम और रावण का युद्ध चल रहा था और उस समय रावण ने अनाउंस किया कि मुझे युद्ध करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता है। तो भगवान राम कहते हैं, ने बताया कि तुम्हारे वहां लंका में एक सोने का पहाड़ है और वो पूरा पहाड़ पूरा गोल गोल दिख रहा है। वो पहाड़ में पूरा सोना पड़ा है, आप चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन वो रावण जो है वो सोने का पहाड़ को हिला भी नहीं सका। तब भगवान की वाणी आती है, दिव्य वाणी आती है कि हे रावण, ये हिरण्यकश्यपु जब था तो उनके कान के कुंडल जो सोने के थे, ये सोने का कुंडल जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सोने का पहाड़ की तरह, वो हिरण्यकश्यपु का कुंडल है और वो कुंडल तुम हिला नहीं सकते हो। तो याद रखे कि वो हिरण्यकश्यपु को नृसिंह भगवान ने संहार किया था। वही नृसिंह भगवान राम बनकर आया है तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए। रावण के लिए ये चेतावनी थी, लेकिन फिर भी रावण काम रूपी शत्रु में डूबा हुआ था, इसीलिए रावण ये काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसलिए राम की ये चेतावनी नहीं सुन सका, नहीं समझ सका। तो ये भी एक राम और रावण के युद्ध के बारे में चेतावनी थी। रावण को भगवान राम ने चेतावनी दी थी। आगे आता है कि भगवान भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रूप ले सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में बताया है कि सुखदेव गोस्वामी ने गोपी के लिए, गोपी का वर्णन के लिए डबल वर्णन प्रहलाद महाराज का वर्णन किया है। कैसे कि श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में
5 अध्याय रासलीला का है। श्रीमद् भागवत में 10 स्कंद में 5 अध्याय रासलीला का है, लेकिन श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में 10 अध्याय प्रहलाद महाराज के ऊपर है। मतलब गोपी का 5 अध्याय है, जो गोपी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उनसे भी श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज के लिए 10 अध्याय में वर्णन दिया है। तो प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है, वो शरणागति है, वो अचिंत्य है। प्रहलाद महाराज से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें आपके जैसी शरणागति दे, कि भगवान में निष्ठा दे, कि जिसके जरिए हम राधा कृष्ण की भक्ति कर सके और हम भक्ति में आने वाले विघ्नों को पार कर सके। आगे एक एपिसोड आता है, बहुत सीखने लायक, उपदेश लायक है ये एपिसोड। इसमें बताया है जय और विजय। सनत कुमार 4 द्वारपाल के पास गए थे, जय और विजय के पास, और सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र थे, 4 शुद्ध वैष्णव थे, और वो वैष्णव अपराध करके जय विजय का पतन हुआ। जब हम अशुभ इच्छा करते हैं या वैष्णव अपराध करते हैं, तब हमारा हिरण्यकश्यपु की तरह पतन होता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि वैष्णव अपराध कितना गहरा है, कितना सेंसिटिव है, कि इवन वैकुंठ में द्वारपाल में पहुंचने के बाद भी अगर हमने वैष्णव अपराध कर दिया, गलती से भी, विचार से भी, तो हमारा पतन हो जाता है। तो वैष्णव अपराध हमसे नहीं होना चाहिए। अशुभ इच्छा से वैष्णव अपराध होता है, और ये वैष्णव को नाराज करने से हमारा अंदर ये अशुभ भाव पैदा होता है। और शुभ इच्छा वैष्णव का आशीर्वाद और सेवा लेकर आता है। अगर हम वैष्णव के लिए शुद्ध भाव रजू करते हैं, वैष्णव की सेवा का दास बनने की अभिलाषा रखते हैं, बल्कि वैष्णव की सेवा देख के हम प्रसन्न होते हैं, शुद्ध वैष्णव की सेवा देख के, तब उनका आशीर्वाद से हमें भगवान की सेवा प्राप्त होती है। जैसे राधा रानी की आशीर्वाद से अष्ट सखी को सेवा प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही अष्ट सखी की आशीर्वाद से मंजरी सखी को सेवा प्राप्त होती है, ठीक वैसे ही गुरु की आशीर्वाद से शिष्य को सेवा प्राप्त होती है। तो वैष्णव की आशीर्वाद से हमें सेवा प्राप्त हो सकती है, वैष्णव का अपराध से हमारा पतन होता है। ये हमारे लिए उपदेश है। अभी प्रहलाद महाराज के जो गुणगान है, वो प्रहलाद महाराज के गुणगान के अंदर देखे तो उनके अंदर 4 मुख्य गुण थे। वैसे तो भक्त के अंदर गुणों की खान होती है, गुण अचिंत्य गुण होते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त, शुद्ध भक्त के अंदर, लेकिन 4 मुख्य गुण प्रहलाद महाराज के अंदर दिखाई दिए, जो हमारे लिए उपदेश कारक है, हमारे लिए सीखने के लिए लायक है। वो 4 गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला गुण है निष्ठा। निष्ठा का मतलब है कि उनको सांप के कुएं में गिराने वाले थे, बांध के गिरा रहे थे, तो भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं त्यागा। उन्होंने सांप के कुएं में उन्होंने निष्ठा दी कि मेरा विष्णु मुझे बचाएगा। पहाड़ से गिरने के टाइम उनको निष्ठा थी कि मेरा विष्णु मुझे बचाएगा। हर उनकी यातनाओं में, आग में प्रवेश करने के समय भी उनको निष्ठा थी कि भगवान विष्णु, जब कोई जगह, कोई कण, कोई स्थल, कोई परिस्थिति भगवान विष्णु की जगह खाली नहीं है, तो मुझे किसका डर है। तो ये निष्ठा जो है, ये प्रहलाद महाराज का एक अलौकिक गुण था, और हमारे अंदर भगवान की भक्ति और प्रेम लाने के लिए निष्ठा आवश्यक है। दूसरा एक गुण है सर्वभूत आत्मा भूतम, सर्वभूतात्मा भूतम। प्रहलाद महाराज
सभी में परमात्मा का, सभी में भगवान का दर्शन कर सकते थे। उनको अपने पिता भी दुश्मन नहीं दिखता था। कोई भी हमारा मामूली भी भला बुरा कह दे तो हम उनसे अंतर बना देते हैं। हमारी भक्ति की यात्रा में भी हम उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानते, या वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, या हमारा मन दूषित हो जाता है तुरंत। लेकिन प्रहलाद महाराज की बात करें तो एक गुण है सर्वभूतात्मा भूतम, सभी में भगवान विष्णु का, परमात्मा के रूप में सभी में परमात्मा विराजमान है। ये दर्शन प्रहलाद महाराज को हमेशा था। इसीलिए उनके लिए कोई दुश्मन या मित्र नहीं था। तो ये उनका ये गुण अद्भुत था। ये गुण तब हो सकता है सामान्य जन के लिए कि जब भक्त को खुद एक सेवक है और बाकी सभी भगवान का अंश है और सभी हमारे लिए सेव्य है। हमारी साधना जो है वो सेव्य भगवान के लिए हो और सभी में वो भगवान विराजे है, वो दिखाई दे, दर्शन दिखाई दे, तो हमारे लिए कोई दुश्मन या शत्रु नहीं रहेगा, हम अजात शत्रु हो जाएंगे। तो ये गुण प्रहलाद महाराज में था। तो प्रहलाद महाराज का ऐसा दिव्य गुण हमारे अंदर आना चाहिए कि जो गुण से भगवान स्वतः तुरंत बिना सोचे, बिना रुके आ गए। आगे एक है कि हर एक जीव में भगवान का दर्शन कभी ना भूले। सांसारी लोग क्या करते हैं, सभी में भगवान, सभी लोग में भगवान की भक्ति कब पार्ट टाइम करते हैं, कभी कभी करते हैं हमारे जैसे, और बाकी फिर भी अपने आप को भक्त मानते हैं संसारी लोग। हाँ, वो पार्ट टाइम भक्ति करते हैं फिर भी भक्त मानते हैं। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है तो 24 घंटा भगवान का स्मरण करता है। क्यों स्मरण करता है? क्योंकि उनको भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उनका स्मरण टूटता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारा भगवान से स्मरण नहीं तोड़ना है तो हमें, हमारी आंख का पटल जब खुलता है, आंख का पटल खुलता है, तुरंत हमें ये दिखाई देना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा सृज्य सृष्टि है और उसमें भगवान के अंश फैले हुए हैं। भगवान के अंश के साथ सभी परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं विराजमान है। तो जो भगवान को सब जगह देखेंगे उनके लिए भगवान का स्मरण दुर्लभ नहीं होगा। आगे और अलग अलग एपिसोड है, अलग अलग भाव है। 11वें स्कंद में एडवांसमेंट की कैटेगरी के बारे में बताया गया है। 11वें स्कंद में कोई भी जीव जो है वो जीव भगवान का मंदिर है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। ये भगवान के शब्द पर विश्वास रखना चाहिए। गीता के सर्वस्य चाहमृति सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं, भगवान कहते हैं। जब भगवान सभी के हृदय में विराजमान है तो हमें हर एक शरीर भगवान का मंदिर दिखाई देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो व्यक्ति का बाह्य प्रदर्शन, उसका बाह्य नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सभी मंदिर को, सभी भक्तजन को, सभी जीव सृष्टि को भगवान का मंदिर समझना चाहिए, क्योंकि भगवान उपद्रष्टा अनुमंता च के नाते सभी जीव के साथ अनादिकाल से हर योनि में साथ में आए हैं परमात्मा के रूप में। जब परमात्मा के रूप में सभी योनि में भगवान साथ में आए हैं तो हमें बाह्य दर्शन क्यों होता है? हम परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? जब हम परमात्मा का दर्शन करेंगे तो कोई भी जीव का अपराध हमसे नहीं होता। उतना ही नहीं, हम उस शरीर के अंदर बैठे परमात्मा को देखकर हम भगवान का स्मरण अविरत
कर पाएंगे, जहां पे वो कहते हैं ना गीता में, अहितो की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहितो की भक्ति हम भगवान की कर पाएंगे, क्योंकि जिसमें कहाँ भी कट मतलब क्षोभ नहीं होगा, वो अविरत रहेगी। जैसे नदी की धारा अविरत बहती है, अपनी यात्रा में आने वाले ऑब्स्टिकल को बाजू में रख के भी अपनी यात्रा चली जाती है और समुद्र की ओर जाती है। नदी की पानी की यात्रा अविरत बहती है। ठीक वैसे ही भगवान के भक्त अगर सभी जीवों में भगवान का दर्शन करेंगे तो उनकी भक्ति की यात्रा, भक्ति का बहाव अविरत भगवान तक पहुंच जाएगा। दूसरा और तीसरा, हाँ, पहला हमने देखा निष्ठा, दूसरा देखा सर्वभूतात्मा भूतम, तीसरा है प्रहलाद महाराज का गुण, वो है प्रशांतम। प्रशांतम का अर्थ है हर परिस्थिति में शांत रहना। हाँ, हम सब कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन में विक्षेप हो जाते हैं। कोई हमको एक चांटा मार दे, कोई हमसे लड़ाई कर दे, कोई हमारे ऊपर प्रहार करे, वाक प्रहार करे, वाक्यों से प्रहार करे, मन से गाली दे या दुश्मनी करे बाह्य रूप से, तो हम विचलित हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। हम भी उनके बराबर उनके सामने रेसिप्रोकेट करके जवाब दे देते हैं, हम विक्षेप हो जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के अंदर क्या गुण था? प्रशांत। प्रशांत किसको कहते हैं? कि हर परिस्थिति में कोई भी विक्षेप हो, वो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, उसको कहते हैं प्रशांत। तो प्रशांत के बारे में हम आगे देखते हैं। प्रशांत हम कैसे रह सकते हैं? तो आगे देखते हैं कि जब हमारे अंदर मन में अशांति आ जाए, कोई भी परिस्थिति से अशांति आ जाए, वो अशांत परिस्थिति में हम देख ले कि ये परिस्थिति मुझे विक्षेप कर रही है, तो तुरंत हमें ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि भगवान की इच्छा के द्वारा ये सब हो रहा है। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, या तो मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो भगवान के द्वारा मेरे पास जो वर्तमान स्थिति खड़ी हुई है, वो वर्तमान स्थिति मुझे विक्षेप कर रही है, लेकिन उसी समय भक्त को अशांत परिस्थिति में याद करना चाहिए कि भगवान ऐसा चाहते हैं, इसलिए ये परिस्थिति है। इसलिए जब भगवान की इच्छा है उसमें हमारी इच्छा मिला देंगे तो हमारी अशांत परिस्थिति शांत हो जाएगी। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि प्रहलाद महाराज शांत कैसे रह पाए, कि उनको अपनी हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा में समर्पित की। हमें यह भी याद होना चाहिए, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा समर्पित करने के समय हमें यह भी याद होना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम नात्मामाम शांति मृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कभी हमारा अहित नहीं कर सकते। चाहे हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम, अगर हिरण्यकश्यपु को मार दिया तो भी भगवान हमारा अहित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए भगवान हर जीव को हर परिस्थिति में अगर विक्षेप आता है तो भी भगवान की इच्छा मानकर शांत रहना है, और ये याद रखना है कि हर परिस्थिति में भगवान मुझे शुद्धिकरण प्रदान कर रहे हैं। अगर हमारा हेतु सही है और फिर भी कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, हाँ, अमानी ना मान देना। अगर हमारा सही भक्ति का भाव है, हम भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी भक्ति में किसी भक्त का ओपिनियन हमें विघ्न की तरह दिखाई देता हो, तो ऐसा अभिप्राय भी हमें सिर पर धारण करके भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना है।
जैसे कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होता है, जिसको क्या कहते हैं, उसका नाम मैं भूल गया, कि वो हर परिस्थिति में आनंद ले रहे हैं। क्यों आनंद ले रहे हैं? क्योंकि वो भगवान की इच्छा, चारों तरफ भगवान की इच्छा के अनुसार लीला हो रही है, नाटक हो रहा है। ये सृष्टि का जो आंखों से दिखाने वाला सर्जन है, ये सृष्टि एक स्टेज है। वो स्टेज में मैं एक नाटक देख रहा हूं, और वो नाटक में हर लीला जो दुनिया में हो रही है वो नाटक की तरह देख रहा है, और भगवान मुझे नाटक दिखा रहा है। कभी वो नाटक हमारे लिए अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। हर नाटक में, हर परिस्थिति में भक्तगण जो है वो स्वयं की शुद्धता देख रहा है, वो कृपा दृष्टि देख रहा है कि भगवान कृपा करके हमें समझा रहे, भगवान कृपा करके हमें ये सब दर्शन करवा रहे, ये मन में विचार ला रहे हैं। अगर हमारे मन में कोई अपवित्र विचार आता है तो याद रखना कि हमने वैष्णव अपराध किया है। अशुभ विचार आता है तो याद रखना कि हमने वैष्णव अपराध किया है। अगर हमारे अंदर विचार भगवत भक्ति या सेवा का है तो याद रखे कि कोई भी वैष्णव हमारे पर प्रसन्न है। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए। भगवान हमारे कल्याणकारी मित्र है। आगे का एपिसोड में बताते हैं। एक एपिसोड आता है कि महाराष्ट्र में एक संत था। महाराष्ट्र में एक संत था, तो वो नदी से स्नान करके बाहर आता है, तो एक दुर्जन व्यक्ति था, तो उनके ऊपर थूकता था, उसके ऊपर थूकता था। स्पीट, ही वाज स्पीटिंग ऑन हिम। तो थूकता था, तो जैसे वो थूकता है वो कुछ नहीं बोलता है, वापस नदी में जाके स्नान कर लेता है। ऐसा 108 बार हो गया। 108 बार होने के बाद वो दुर्जन व्यक्ति पूछता है कि आप क्यों मेरे पर गुस्सा नहीं कर रहे? तो वो संत कह रहा है कि आपने मुझे एक ही दिन में 108 बार नदी में स्नान करने का मौका दिया है। वो संत क्या कह रहा है कि आप मेरे लिए कृपाजन्य है। देखिए, प्रतिकूल को अनुकूल कैसे बनाते हैं संत महात्मा लोग, कि वो थूकता था उनके ऊपर, 108 बार तक थूका, और 108 बार उन्होंने कहा कि मैं 3 महीना तक स्नान करता तब 108 बार हो सकता था, लेकिन आपने एक दिन में 108 बार मुझे स्नान करवाया, तो ये आपकी बड़ी कृपा है। तो भगवान का जो भक्त है, जो वो प्रतिकूल अवस्था में भी भगवान की अनुमति और सम्मति देकर उसको कृपा मान लेता है। ये भगवान का भक्त का, शुद्ध भक्त का लक्षण है। आगे का एपिसोड है कि प्रहलाद महाराज ने कभी कंप्लेन नहीं किया है भगवान से। आपने कभी देखा कि प्रहलाद महाराज पर कितनी यातना बीती, लेकिन भगवान को कभी कंप्लेन नहीं किया है। हमें भी जीवन में कभी भी अपनी समस्याओं लेकर भगवान के पास कंप्लेन के रूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंप्लेन क्या है? भगवान के द्वारा दिया हुआ न्याय का अपमान है, अपराध है। क्योंकि भगवान की निगरानी में प्रकृति काम करती है। मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्, और माँ में वह ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। और ये सृष्टि भगवान की प्रकृति की निर्देशता में काम करती है, और प्रकृति के द्वारा जो वर्तमान परिस्थिति हुई, वो परिस्थिति के लिए हम विचलित है, इसलिए कंप्लेन करते हैं। और वो कंप्लेन जो भगवान की दी हुई हमारे लिए जो श्रेष्ठ जवाब के रूप में है, उस जवाब का हम अनादर करते हैं। तो वो अनादर, वो कंप्लेन हमारी जो है, वो प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं की। शुद्ध भक्त भगवान को कंप्लेन नहीं करता। शुद्ध भक्त हर एक परिस्थिति को स्वीकार करता है। वो कंप्लेन को किस रूप में देखता है कि जैसे नदी का बहाव, मैंने कहा अभी कि नदी के अंदर विक्षेप आता है, बीच में पहाड़ आती है, शिला आती है, तो नदी का बहाव बाजू में से मुड़ के निकल जाता है और आगे जाके समुद्र से मिल जाता है। ठीक उसी तरह भगवान का भक्त अपनी भक्ति का लक्ष्य रखता है। वो व्यक्ति जो बीच में परिस्थितियां आती है, जो भक्तगण का विक्षेप आता है, या कोई भी
सामाजिक समस्याओं का विक्षेप आता है, वो समस्याओं को नहीं देखता है, वो भक्त अपना लक्ष्य देखता है कि भगवान की प्राप्ति है और भगवान के लिए प्रशांत रहना है, भगवान के लिए कभी कंप्लेन नहीं करनी है। ये भावना अगर हो तो भगवान को अच्छा लगता है। तो ये प्रहलाद महाराज के अंदर ये गुण था। हम तो एक विचारों में अशांत हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज के लिए तो सोचे कि ये हर एक परिस्थिति एक्शन के रूप में आई तो भी अशांत नहीं हुए। एक बहुत निष्ठा, भगवान के ऊपर निष्ठा आ जाए, ऐसी बात इसमें बताई गई है कि भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। सबसे पहली बात याद रखें, ये चीज याद रखेंगे तो हमारी निष्ठा भगवान में स्थिर हो जाएगी। भगवान कभी गलती नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। मयि अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की अनुकंपा या भगवान की अनुमोदन के बिना, भगवान की उपद्रष्टा अनुमंता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। तो भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, भगवान कभी गलती नहीं करते और भगवान हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है। भगवान हमारा क्या है? सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो सर्वश्रेष्ठ मित्र है तो हमें दुनिया की कोई भी विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज की भक्ति में हम देख सकते हैं कि हर परिस्थिति में विचलित नहीं रहे। वो अपनी भक्ति की यात्रा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो नारद मुनि का दिया हुआ जो संस्कार है, उन्होंने कभी त्यागा नहीं। वो त्यागा नहीं, वहां तक कि विपरीत परिस्थिति में भी उनको पता था कि भगवान सक्षम है, भगवान कभी गलती नहीं करते, भगवान कल्याणकारी मित्र है और भगवान हमारे लिए क्या बोलते हैं कि विपरीत परिस्थिति में रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये सब बात अगर हम ध्यान रखेंगे प्रहलाद महाराज की, कि भगवान चार चीज याद रखे फिर से शरणागति के लिए, कि भगवान कभी गलती नहीं करते, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, भगवान हमारे श्रेष्ठ मित्र हैं और भगवान विपरीत परिस्थिति में कोई भी नियम तोड़ के हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति बना सकते हैं। ये चीज करेंगे तो हम प्रहलाद महाराज की चरणों को अनुसरण करके, धर्म को अनुसरण करके भगवान की भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। तो ये भगवान की शरणागति के लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पांडव तो 5 थे, 5 पांडव थे और भगवान के साथ थे। यहाँ पे प्रहलाद महाराज अकेले थे तो भी इतने पर्याप्त थे कि हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्टात्मा असुर की जो 33 करोड़ देवी देवता को संहार कर सकता है, वो पिता के रूप में, हिरण्यकश्यप के रूप में असुर बनकर आए हैं। वो उनको हरेक यातना दे रहे हैं, फिर भी वो प्रहलाद महाराज जो है वो सफल हुए हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो ये प्रहलाद महाराज है कि प्रहलाद महाराज ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया तो उनका कभी अविजय नहीं हुआ, मतलब वो हमेशा विजयी रहे। आगे प्रहलाद महाराज का और एक गुण है समदर्शन। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो समदर्शन है, उन्होंने जब गुरुकुल में गए थे तो उनके गुरु षंड और अमर्ख, वो दोनों को भी, गुरु को भी और सब आश्रम के सभी आसुरिक बालकों को भी भगवान विष्णु की बारे में बताना चाहा और भगवान विष्णु के बारे में भक्ति करवाना किया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये सब असुर गण हैं तो उनको भगवान की भक्ति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने हर परिस्थिति में ये सबको समदृष्टि, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु,
मद भक्ति लभते परम। उन्होंने गुरुकुल में सभी बालकों को भगवान की भक्ति करवाई। तो उनके अंदर एक समदर्शी भाव था, और ये समदर्शी भाव कौन से स्तर पे था कि सभी भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान के अंश हैं ऐसा दर्शन करेंगे तो हमारे अंदर समदर्शी भाव प्रकट होगा। शुद्ध भक्त जो भी संकल्प करते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। अगर हमारा संकल्प पूरा नहीं है इसका मतलब हम शुद्ध भक्त अभी तक नहीं बने हैं, ये हमें ख्याल होना चाहिए। बाकी भगवान के लिए भक्त, शुद्ध भक्त के लिए चिंतामणि है। शुद्ध भक्त के अंदर चिंतामणि का लक्षण आ जाता है, और वो जो विचार करता है भगवान उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त चिंतामणि है, और शुद्ध भक्त जो भी संकल्प करते हैं भगवान पूरा करते हैं, और शुद्ध भक्त के अंदर जो संकल्प नहीं है वो भगवान उससे दूर रहते हैं। तो ये चीज याद रखे कि प्रहलाद महाराज के अंदर ये गुण थे, समदर्शी थे प्रहलाद महाराज प्रशांत थे, प्रहलाद महाराज सर्वभूतात्म भूतम थे, और प्रहलाद महाराज निष्ठावान थे। अभी नृसिंह भगवान का स्वरूप का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। फिर कभी मौका मिला तो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय पूरा होने जा रहा है। इसलिए अगर फिर से मौका मिला तो हम चर्चा करेंगे भगवान नृसिंह भगवान का स्वरूप का, जो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में 15वें श्लोक में बताया गया है, 7, 9, 15। उसमें नृसिंह भगवान का स्वरूप का वर्णन है। वो कभी समय मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे। समय की पाबंदी से इस नृसिंह जयंती का स्पेशल क्लास यहाँ पे समापन करते हैं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो वो सुकृति मेरे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एवं जो भी वैष्णव जन मुझे सहायक बने उनको मैं समर्पित करता हूँ। उसमें मेरा कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई भी त्रुटि रह गई है, क्षति रह गई है तो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। तब कर कमल भरे नखा अद्भुत जृंगा दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। मैं फिर से एक बार मेरे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एवं सभी वैष्णव जन जिन्होंने मुझे इस क्लास के लिए मदद की है सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।